गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे बस दो ही काम पसंद थे, खाना और सोना। सुबह जब सूरज सर पर आ जाता तब भी वो चादर ओढ़कर सोता रहता। एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने रसोई से आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज कब का निकल आया। लेकिन सोहन ने आंखें भी न खोली। दाल चावल की खुशबू सूंघ कर ही वो उठा और रसोई में भागा। माँ बोली, पहले नहा फिर खाना। जल्दी जल्दी नहाकर दांत मांजे कर वो रसोई में आया और भरपेट खाना खा लिया। खाने के बाद सोहन बोला, माँ अब तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ गुस्से से बोली, अरे तेरे पिताजी खेत में दिन रात मेहनत करते हैं और तू बस सोता है, कभी मदद तो कर दिया कर। सोहन ने टाल दिया, इतनी धूप में जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद पिता कबीरदास बोले, बेटा मैं शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लगेंगे, खेत की देखभाल तू करेगा वरना फसल को नुकसान हो सकता है। सोहन डर गया लेकिन मना भी न कर सका। अगली सुबह माँ ने उसे 4 बजे जगा दिया। खेत में ठंडी हवा और खूबसूरत सूर्योदय देखकर वो हैरान रह गया। पास के खेत के माधो काका बोले, बेटा अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, मुझे कुछ नहीं आता। काका ने अपने बेटे को भेजकर पानी लगवा दिया और कहा, पूरा भरने पर पानी रोक देना। लेकिन सुबह जल्दी उठने से सोहन को नींद आने लगी और वो पेड़ के नीचे सो गया। जब आँख खुली तो देखा खेत में पानी लबालब भर चुका था। माधो काका दौड़े आए और बोले, नालायक, सारी फसल डूब गई। शाम को माँ ने पिता को सारी बात बताई। पिता खेत पहुँचे तो सोहन रो रहा था, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आधी फसल बर्बाद हो गई। पिता ने कहा, मारने से फसल ठीक नहीं होगी, वादा करो कि अब आलस नहीं करोगे। अगले दिन से सोहन रोज सुबह पिता के साथ खेत जाता। पानी देना, खरपतवार निकालना, खाद डालना, सब काम सीखने लगा। धीरे धीरे उसे मेहनत की अहमियत समझ में आने लगी। 4 महीने बाद उसकी मेहनत से बोई गई नई फसल लहलहा रही थी। सोहन मुस्कुराया और बोला, पिताजी अब समझ गया, मेहनत का फल मीठा होता है और आलस की कीमत बहुत महंगी।